शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधनपाद। साधनपाद का पहला सूत्र तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीन क्रियाओं को योग कहा है, क्रिया योगः। ये तीनों क्रियाएं ही योग कहलाता है। तप की क्रिया, स्वाध्याय की क्रिया और ईश्वर प्रणिधान की क्रिया। तप एक कर्म है, तप करना एक बहुत बड़ा कर्म है। स्वाध्याय करना भी एक बहुत बड़ा कर्म है। ईश्वर को स्मरण करना, ईश्वर को याद रखना, ईश्वर के प्रति समर्पित होना, यह भी एक बहुत बड़ा कर्म है। तो तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों क्रियाओं का एक सामूहिक नाम क्रिया योग है। यद्यपि तप साधन है और उस तप से जो सिद्ध होने वाला कार्य है वो है योग। स्वाध्याय एक साधन है, उस स्वाध्याय से योग की सिद्धि होती है। ईश्वर प्रणिधान एक साधन है, उससे योग की सिद्धि होती है। योग की सिद्धि में अनेक साधन हैं। उन अनेकों साधनों में ये जो तीन साधन इस सूत्र में बताए गए हैं, महत्वपूर्ण साधन हैं, जिनके बिना योग की सिद्धि नहीं हो सकती है। जैसा कि आपके सामने कुछ पारिभाषिक शब्दों को लेकर के चर्चा की है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पारिभाषिक शब्द होते हैं और उन शब्दों का अर्थ उस शास्त्र में जो लिया जाता है वही अर्थ दूसरे शास्त्र में लिया जाए, यह कोई अनिवार्य नहीं है। जिस शब्द का जो अर्थ उस शास्त्र में लिया जाता है, उसी शब्द का अर्थ दूसरे शास्त्र में कुछ और अर्थ लिया जाता है। ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ऐसे ही शब्दों में क्रिया योग एक शब्द है, क्रिया योगः। और इस क्रिया योग का अर्थ योग के क्षेत्र में तीन ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जिनका सामूहिक नाम क्रिया योग है। और वो तीनों क्रियाएं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। योग में पारिभाषिक शब्द बहुत हैं। उन शब्दों के माध्यम से उनको कहा जाता है, उस समूह को कहा जाता है। अंतरंग योग, बहिरंग योग, संयम, ऐसे अलग अलग सामूहिक नाम हैं। और तो और योग शब्द से योग के 8 अंगों को लिया जाता है और ये 8 अंग साधन हैं।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग साधन हैं। और 8वां अंग जो समाधि है, वह समाधि भी असंप्रज्ञा समाधि का साधन है। ईश्वर साक्षात्कार जिस समाधि में होता है, वह समाधि लक्ष्य है, उद्देश्य है, हमारा साध्य है, वो हमारा कार्य है, और उस कार्य को संपन्न करने के ये साधन हैं, यम से लेकर के समाधि तक। और ये जो 8वां समाधि है, ये संप्रज्ञा समाधि है। ये संप्रज्ञा समाधि भी असंप्रज्ञा समाधि के लिए साधन है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य असंप्रज्ञात समाधि है, परमात्मा का दर्शन है। इसलिए साधन बहुत हैं, और उन साधनों को कहीं कहीं साध्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसा कि क्रिया योग। क्रिया ही योग है, ये तीनों क्रियाएं ही योग कहलाता है। और ऐसे ये साधन हैं जिन साधनों को प्रत्येक मनुष्य को, योगाभ्यासी को अपनाना है। इन साधनों को अपनाए बिना हम लोक में भी सफल नहीं हो सकते। योग में कैसे सफल हो पाएंगे? यदि व्यक्ति तप नहीं करता है तो लोक में भी वो सफल नहीं हो सकता। स्वाध्याय नहीं करता तो व्यक्ति लोक में भी सफल नहीं हो सकता। ईश्वर प्रणिधान नहीं करता तो भी लोक में सफल नहीं हो सकता। जब लोक में सफल नहीं हो सकता तो योग में कैसे सफल हो पाएगा? इसलिए योग के लिए इन तीनों साधनों को, ऐसे साधन बताया है जिनको अपनाना प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए अत्यंत अनिवार्य है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। महर्षि पतंजलि ने इन तीनों साधनों को मनुष्य के सामने रख करके मनुष्य के लक्ष्य को बहुत सरल बना दिया। प्रारंभ करना है, योग का प्रारंभ करना है तो कहां से प्रारंभ करे? सर्वसाधारण व्यक्ति को योग प्रारंभ करना है, वो कहां से प्रारंभ करे? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, तपः, तप से प्रारंभ करना है। जब व्यक्ति कर्म करता है, ऐसा दुनिया में कोई मनुष्य नहीं रह सकता जो बिना कर्म किए रहे। उसे कर्म करना होगा और उसको लगातार कर्म करना होगा, क्योंकि मनुष्य को सुख चाहिए। सुख प्राप्त करने के लिए उसे कर्म करना होता है। छोटे बच्चे ऐसे कर्म नहीं करते हैं, पर बड़े लोग ऐसे कर्म करके उनको सुख पहुंचाते हैं। जब वही छोटे से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कर्म करना पड़ता है, उनको स्कूल जाना पड़ता है, विद्यार्जन करना होता है, उनको बहुत कुछ करना होता है। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता। और कर्म इसलिए किया जाता है सुख पाने के लिए। जिसको सुख प्राप्त करना है उसे कर्म करना है, और जिसे लगातार सुख प्राप्त करना है तो उसको लगातार कर्म करते जाना है। और जब कर्म करना है तो कैसे कर्मों को करना है, इस बात को समझना है। कर्म तो करना है, पर वो जो कर्म है वो कैसे कर्म करें जिसे सुख ही मिले, दुख न मिले। महर्षि पतंजलि कहते हैं, कर्म करो, अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, न्याय युक्त सत्य युक्त कर्म करो, उचित कर्म करो। अच्छे कर्म करना है।
क्योंकि अच्छे कर्मों का परिणाम ही सुख है, अच्छे कर्मों का परिणाम ही तृप्ति है, अच्छे कर्मों का परिणाम ही संतुष्टि है, अच्छे कर्मों का परिणाम ही निर्भीकता है, अच्छे कर्मों का परिणाम ही स्वतंत्रता है। इसलिए अच्छे कर्म ही करने हैं। और जब व्यक्ति अच्छे कर्मों को करने लगता है तो उसके सामने बहुत बड़ी बाधा उपस्थित होती है, अलग अलग समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं, अलग अलग अवरोधक तत्व सामने आ जाते हैं। ये जो कठिनाई है, ये जो बाधा है, ये जो समस्या है, ये जो रुकावटें हैं, जब व्यक्ति के सामने आ जाती हैं तब व्यक्ति घबरा जाता है, और ऐसे घबरा जाता है कि वो अच्छे कर्मों को करना ही त्याग कर देता है, छोड़ देता है, अच्छे कर्म नहीं करता। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्मों को त्याग करना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म त्याग करेंगे तो बुरे कर्म होंगे, और बुरे कर्मों का परिणाम दुख है। इस बात को जो व्यक्ति एहसास करता है, अनुभव करता है, समझता है कि अच्छे कर्म ही सुख के पीछे कारण हैं और बुरे कर्म ही दुख के पीछे कारण हैं। हां, बुरे कर्म तात्कालिक रूप से सुख दे सकते हैं, पर लंबे काल तक सुख नहीं दे सकते। यदि चोरी करता है तो पैसा मिल गया है, पर पैसा का मिलना उसको तो सुखदाई तो हो गया है, आगे चल करके वही पैसा उसके लिए दुखदाई बन जाएगा। बुरे कर्मों का परिणाम तात्कालिक रूप में सुख के रूप में दिखाई देता है, सुख मिलता भी है, पर वो सुख स्थायी नहीं होता, वो सुख स्थायी नहीं होता है, वो तात्कालिक सुख होता है, और वो तुरंत उसके बाद में दुख पर दुख, दुख पर दुख आता ही रहेगा, क्योंकि बुरा कर्म किया है। और उस बुरे कर्म के कारण से तात्कालिक सुख लेकर के वो असंतुष्ट रहता है, असंतोष से जुड़ा रहता है, भय से ग्रस्त रहता है, अलग अलग प्रकार के डर उसको सताते हैं। वो जो मन की खिन्नता है वो मन में बनी रहेगी। इसलिए बुरे कर्म सदा दुखदाई होते हैं और अच्छे कर्म सदा सुखदाई होते हैं। हां, अच्छे कर्म करते हुए प्रारंभ में उसको दुख अवश्य मिल सकता है, पर दीर्घ काल में आगे चल करके उसको वैसा दुख नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्मों को करता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने जो बाधाएं आती है, जो कठिनाइयां आती हैं, जो समस्याएं, मुसीबतें उसके सामने आ जाती हैं, उनको सहन नहीं कर पाता है, घबराता है व्यक्ति। और उनको जब सहन करता है, उनको स्वीकार कर लेता है, तो ये कठिनाई तो आएगी, ये समस्या आएगी, ये बाधा तो मेरे सामने रहेगी, पर इसका सामना करना है, उसको सामना करना है, उस बाधा को हटाना है, उस समस्या को दूर करना है और आगे बढ़ना है। उन अच्छे कर्मों का परिणाम आगे चल करके सुख ही होगा, दुख नहीं होगा। तो उन अच्छे कर्मों को करने के लिए व्यक्ति को तप करना होता है। वो तप है। ये जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं वो भी सहन करते हैं, याद रखना। जो बुरे कर्म करते हैं वो भी सहन करते हैं, उनके सामने भी बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें बहुत आती हैं। अच्छे कर्म करने वालों के सामने जितनी मुसीबतें आती हैं, उनसे ज्यादा मुसीबतें उन बुरे कर्मों को करने वालों के सामने आ जाती हैं।
पर वो भी उनको सहन करते हैं, पर उस सहन को तप नहीं कहते, तपस्या नहीं कहते। बुरे कर्मों को करते हुए व्यक्ति जब सहन करता है, उस सहन को तप नहीं कह सकते, क्योंकि तप एक पारिभाषिक शब्द है। ये योग के क्षेत्र में तप उसी को कहते हैं जिस तप को करता हुआ व्यक्ति आगे अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। अपने प्रयोजन को, जो मनुष्य का वास्तविक प्रयोजन है, सुख को प्राप्त करना, दुख को दूर करना, ये जो प्रयोजन है इस अच्छे कर्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और इस अच्छे कर्मों को करते हुए जब व्यक्ति सहन करता है, उसी को तप कहते हैं। वही तप आगे चल करके उसको योग को सिद्ध करा सकता है, उसके प्रयोजन को पूरा करा सकता है। और बुरे कर्म करता हुआ व्यक्ति जब सहन करता है, वो तप नहीं है, और वो सहन शक्ति, वो सहन उसको उसके प्रयोजन को पूरा करने वाला नहीं होता है। इसलिए तप अच्छे कर्मों के लिए किया जाता है, बुरे कर्मों के लिए नहीं किया जाता है। फिर भी वो सहन करता है, वो तप नहीं कहलाएगा। तप तो इस अच्छे कर्मों के कारण से ही कहलाता है। इसलिए अच्छे कर्मों को पहचानना है और बुरे कर्मों को पहचानना है, और दोनों को पहचान करके जो बुरे कर्म हैं उनको त्याग करना है, और जो अच्छे कर्म है उसको अपनाना है। और अपनाते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तब ये सारी समस्याएं आती हैं। रोकने वाले होंगे, रुकावटें आएंगी, क्योंकि अच्छे कर्मों को जब व्यक्ति करता है तो उसके विरोधी जो होते हैं उसको रोकते हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, अलग अलग बाधाएं उनके सामने लाते हैं। उन बाधाओं को देख करके घबराना नहीं है। यदि घबराता है व्यक्ति, तो व्यक्ति अच्छे कर्म को त्याग कर देगा, और जब अच्छे कर्म को त्याग करेगा तो तप नहीं होगा, और तप नहीं होगा तो योग की सिद्धि नहीं होगी। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छा कर्म नहीं करना चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छा कर्म नहीं करना चाहता है, पर उस अच्छे कर्मों को चाह रखता हुआ भी जब व्यक्ति आगे देखता है, उस अच्छे कर्म के पीछे ये समस्या, बाधा, कठिनाई है, तो उसको दूर से ही उसको नमस्ते कर देता है, त्याग करना चाहता है, त्याग कर देता है, उससे हट जाता है। ये जो स्थिति है, ये योगाभ्यासी के लिए उचित नहीं है। और यदि योगाभ्यासी भी नहीं है, यदि वो जीवन में सफल होना चाहता है, लौकिक दृष्टि से भी लोक में सुखी रहना चाहता है, उस दृष्टि से भी व्यक्ति को तप करना ही होगा। बिना तप के व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, और वो तब अच्छे अर्थ में होता है, बुरे अर्थ में नहीं हो सकता। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति